इन्वेस्टर है हमारे, काफी मतलब सीरियस लेवल के इन्वेस्टर है, काफी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट आई थिंक टिपिकल मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ से अच्छा ह्यूमन बिहेवियर्स रिपीट इटसेल्फ, यही वो केस स्टडी है आज की। तो मैं एक ये मतलब एक एक बार जब सेंसेक्स सम टाइम बैक फॉर 77,000 पे गया था, फ्रॉम ऑलमोस्ट 85,000 टू 77,000। सो वी हैड अ वर्ड, तो उन्होंने बोला था कि परिमल, मुझे लगता है कि हमने थोड़ा सा लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, आई थिंक वी शुड गो लमसम। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक कि बहुत सारा ऑलरेडी मार्केट रन अप हो चुका है, तो जो भी, और वो एसेट क्लास रिस्ट्रक्चरिंग था, मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से पैसा इक्विटी में जा रहा था। तो वी डिसाइडेड कि नहीं, आई थिंक एसटीबी इज अ बेटर वे, सिस्टमैटिक ट्रांसफर वे से हमने वहां पे जाना चाहिए। तो जब मार्केट 77 से 80,000 पे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 4% समथिंग मार्केट ऊपर गया, तो देन ही सेड, परिमल, बोला था मैंने, हमारी रैली मिस हो गया, अमाउंट बड़ी थी तो नंबर वो 4%, 5% का नंबर भी काफी बड़ा लग रहा था। तो उसमें सो आई सेड, सर आपको क्या मतलब, इट वाज अगेन, मतलब मैंने, माय थॉट वाज कि इट्स लेट्स नॉट ट्राई एंड टाइम द मार्केट, वी हैव डिसाइडेड अ डिसिप्लिन, तो उस हिसाब से एसेट क्लास रिस्ट्रक्चरिंग है, तो वी शुड फॉलो दैट डिसिप्लिन। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें बोला कि मतलब सर, क्या आपको क्या लगता है कि ये 77 फिर से नहीं आएगा? दैट वाज जस्ट नॉट कि आई वाज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट थिंग्स, बट ऐसा लग रहा था कि आई थिंक नथिंग हैज चेंज्ड एंड दिस कंसोलिडेशन शुड कंटिन्यू, दैट्स व्हाट द experience is suggesting. I'm not following any chart bars or something like that, but मतलब जो experience है, sometimes you cannot explain but you feel that कि I think this is a better approach. तो जब फिर मार्केट फिर से गिरा, मार्केट इवेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, नोबडी कैन प्रेडिक्ट कौन से इवेंट पे कैसे मार्केट एग्जैक्टली होगा। सो देन मार्केट वेंट अप टू 75,000 आल्सो, यू मस्ट बी नोइंग, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग कि मार्केट 75,000 के भी नीचे गया था। तो 75,000 पे हमारी बात हुई, और तब मैंने ये बोला कि सर आपको 77 पे ये इन्वेस्ट करना था, 80 पे मार्केट गया था, अब 75 पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि लेट्स इन्वेस्ट दिस मनी लमसम अगेन। ठीक है, वाज आई ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, कि मुझे पता था कि इसके नीचे नहीं जाएगा यार, यहां से भागेगा नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो बस बिहेवियर मैनेजमेंट में दीज थॉट्स वर बॉदरिंग दैट इन्वेस्टर अ लॉट। तो वो बॉदरिंग जो थी वो कम करनी थी मुझे, कि भाई ये जो बिहेवियर्स होते हैं ना, ये इराटिक बिहेवियर्स जो होते हैं ना, ये काफी खतरनाक होते हैं आपके पोर्टफोलियोज के लिए, आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को वो बिगाड़ सकते हैं ये बिहेवियर्स। तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि सर, मैं बोला वी विल इन्वेस्ट लमसम। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सेड, नहीं परिमल, मुझे लग रहा है कि मार्केट और गिरेगा, सो लेट्स कंटिन्यू विद द एसटीपीस, वी शुड नॉट, आई फील कि मार्केट विल गो डाउन। तो डिस्कशन हुआ, मतलब आर वी श्योर कि इसमें ऐसे करना? हाँ बोले, ऐसे करना। नाउ yesterday I got a call from him, परिमल यार तुम सही बोल रहे थे, हमने 75,000 पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, आई थिंक आई शुड हैव लिसन टू यू। तो मैंने उनको बोला कि मतलब टिपिकल इसमें ये, मतलब सर आई थिंक यू लिसन टू मी एंड दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग दिस एसटीपी प्लान, एंड लेट्स नॉट चेंज दिस प्लान, एसटीपी प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सी, पहला जो इनिशियल डिसिप्लिन लिया था, उससे ही आपको फॉलो करते जाना है ये सारी चीजों को। अननेसेसरीली हर बार सिचुएशंस कुछ भी हो सकते हैं, नोबडी कैन प्रेडिक्ट एग्जैक्टली मार्केट में क्या होने वाला है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट, एंड इट्स ऑलवेज बेटर, आपने एक इनिशियल डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से। तो बोले, बट तुमने तो बोला था ना लमसम करना चाहिए। मैंने बोला, सर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मैनेज योर बिहेवियर एंड आई कम्युनिकेट क्लियरली इन दीज केसेस, कि मतलब सर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज दीज मूवमेंट्स वर बॉदरिंग यू। सो इट्स बेटर कि वो उसको कहीं ना कहीं एक बार हमने कुछ एक्शन लिया, आपको ऐसा लगना चाहिए उस केस में। सो देन ही अंडरस्टूड कि ओके, मतलब अपने को ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला कोई जरूरत नहीं है अपने को ये सारी चीजें करने की, अपने को जस्ट थॉट प्रोसेस जो है, जो डिसिप्लिन हमने डिसाइड किया हुआ है, उसको फॉलो करना है। कुछ डिसिप्लिन हमने लगाया हुआ था कि भाई ये कैटेगरीज के फंड्स को इतने महीने की एसटीपी लगेगी, दूसरे कैटेगरी को उतने महीने की, स्मॉल कैप मिड कैप को 12 महीने की। आई थिंक वी शुड जस्ट फॉलो दैट, देयर इज नो नीड टू चेंज दोज फ्रीक्वेंसीज। मार्केट ऊपर है, नीचे है, अरे आज मार्केट गिरा, हमें तो आज मूव करना था, बट कल होगा, वो एक दिन के बाद होगा, 2 दिन के बाद होगा, नहीं, बिल्कुल मत जाइए।
नोबडी नोज एग्जैक्टली क्या होने वाला है, इट इज जस्ट प्योर स्पेकुलेशन। अगर हमें लग रहा है कि हम वो सारी चीजें प्रेडिक्ट कर पाएंगे तो कुछ भी ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। सी, यहाँ पे इन्वेस्टर एडवाइजर, इसमें कोई ब्राउनी पॉइंट्स लेने का कोई कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई देर इज नथिंग लाइक दैट। आई थिंक अल्टीमेटली इसी पे हमारा कंक्लूजन होना चाहिए कि भाई ओके, हमने एक प्रोसेस डिसाइड की थी, वी शुड फॉलो दैट। और वहां पे एडवाइजर सही है, इन्वेस्टर गलत है, इन्वेस्टर सही है, एडवाइजर गलत है, इन सब चक्करों में हमने पढ़ना भी नहीं चाहिए। आई थिंक ब्रॉडर लेवल पे अगर हम ये सारी चीजें सोचेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इन सब चीजों से। So ultimately, what is more important? Investment horizon attached to your financial goal, और उस इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, उसके इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर पोर्टफोलियो डेवलप हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग, और कुछ भी नहीं।